हम्म। तो पहली ढाल अपनी समाप्त हो गई, दूसरी ढाल प्रारंभ करेंगे। तो दूसरी ढाल पहली ढाल के बाद जो होना चाहिए उसकी बात यहाँ पर की जाएगी। तो पहली ढाल में क्या का वर्णन था? चारों गतियों के दुखों का वर्णन था। तो प्रश्न ये आता है कि चारों गतियों के दुख क्यों हो रहे हैं, ये दुख क्यों हो रहे हैं जीव को, उसका कारण क्या है? तो उस कारण का वर्णन दूसरी ढाल में किया गया है कि क्या कारण था कि हम इन चारों गतियों में भ्रमण करते रहे। ठीक है, तो ये दूसरी ढाल में देखो भूमिका में लिखा है कि दूसरी ढाल में चतुर्गति भ्रमण व दुखों का निदान है। निदान मतलब इलाज, एक शब्द में कहा जाए तो। ईमान निदान वो नहीं समझना, वो निदान अलग चीज है कि तपस्या करने के बाद जो सांसारिक सुखों की इच्छा मांगते हैं वो आत्म ध्यान में आता है, पीड़ा चिंतन और निदान। ध्यान आया कुछ? तो जो चार प्रकार के ध्यान में थे, जो एक आत्म ध्यान था उसमें एक इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन और निदान, ये चार ध्यान थे आत्म ध्यान के वेद। वो वाला निदान नहीं है। उसमें निदान ये था कि तपस्या करने के बाद और आगामी सुखों की इच्छा कर लेना, वो निदान। लेकिन यहाँ निदान का मतलब है इलाज। ठीक है, जब चिकित्सा की चिकित्सीय भाषा का जब प्रयोग करते हैं तो उस समय कहते हैं कि बीमारी और उसका निदान। तो निदान मतलब इलाज, उसको दूर करने का उपाय। ये तो चतुर्गति भ्रमण का दुखों का निदान इस दूसरी ढाल में है। सातों तत्वों का विपरीत श्रद्धान क्या होता है ये बताया गया है। कुगुरु कुदेव कुधर्म का स्वरूप क्या होता है, गृहीत अगृहीत के भेद से मिथ्या दर्शन के भेद बताए गए हैं। मिथ्या ज्ञान बताया गया है, मिथ्या चरित्र का वर्णन विशद रूप से बताया गया है कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चरित्र क्या है। अंत में संसार के द्वंद बंध को छोड़कर आत्म स्वरूप में लीन होने की शिक्षा भी दी गई है। ठीक है, फिर संक्षेप में यहाँ बताया है। चलिए शुरू करते हैं। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश भ्रमत भारत दुख जन्म मरण। ताते इनको तजिए सुजान, सुन तिन संक्षेप कहूँ बखान। सभी लोग रिपीट करें। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। ताते इनको तजिए सुजान, सुने तिन संक्षेप कहूँ बखान। एक बार और पढ़े। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। ताते इनको तजिए सुजान, सुने तिन संक्षेप कहूँ बखान। चलिए, ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण, ऐसे इस प्रकार के मिथ्या मतलब विपरीत श्रद्धान से युक्त, मिथ्या मतलब झूठे, मिथ्या मतलब विपरीत श्रद्धान से युक्त, दृग, दृग मतलब दर्शन, ज्ञान मतलब ज्ञान और चरण मतलब चारित्र, तीनों क्रम से। ठीक है, दृग का मतलब दर्शन, ज्ञान मतलब ज्ञान और चरण मतलब चारित्र। याद रहेगा, तीनों को जोड़ दीजिए मिथ्या पे। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। ठीक है, तो ऐसे
मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के वश वश में होकर के, वशीभूत होकर के, चंगुल में फंस करके, कुछ भी कह दो, ऐसे मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के बस में होकर के भ्रमत, यह जीव भ्रमत भ्रमण करता है। चारों गतियों में दुखों को सहन करते क्यों भ्रमण करता है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के वशीभूत होकर के भ्रमत भटकता है, भरत भोगता है, दुख जन्म मरण, जन्म और मरण आदि के दुखों को भरत, भरत मतलब भोगता है, सहन करता है। भरत का मतलब यहाँ भरना नहीं है, भरत मतलब भोगना, सहन करना। ठीक है, तो ये पहली लाइन में ही इनने कारण बता दिया कि चारों गतियों में जो दुख सहन करता हुआ भटक रहा है प्राणी, क्यों कर रहा है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के वशीभूत होकर के वह भ्रमत भटक रहा है और जन्म मरण आदि के दुखों को भरत मतलब भोग रहा है। अब अभी तो आप लोग लाइन में पढ़ रहे हो, इसलिए भरत का समझ अर्थ आपको आ रहा है, भरत दुख जन्म मरण। और जैसे ही पेपर में आएगा भरत, तो बाहुबली के भैया भरत याद आने लगेंगे। है कि नहीं? राम के भैया भरत याद आने लगेंगे। ठीक है, फिर कहोगे भरत का क्या अर्थ है? भरत तो नाम है, भरत का अर्थ क्या हो सकता है? उस समय ध्यान नहीं आएगा, अभी लाइन में लिखा है इसलिए वो, हाँ ये तो सरल है, वो ऐसा होता है इसलिए हम बता रहे हैं आपको, इसे ध्यान दे के चलो। भरत मतलब भोगना, सहन करना। ठीक, नहीं तो फिर यही कहेंगे कि जी भरत तो यार, और भ्रमत मतलब भटकना, और चरण, चरण, चरण मतलब चरण नहीं, पैर नहीं, चरण मतलब चारित्र। नहीं तो चरण, वहां ऑप्शन मान लो दे दिया कि चरण का क्या अर्थ है? चरण मतलब चार, चरण मतलब पैर, चरण मतलब चारित्र, इनमें से कोई नहीं। तो ये चीज लग तो नहीं है, सही रहे तो हाँ, तो पता होगा ध्यान से तो, नहीं तो वो भी चरण मतलब पैर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर चरण मतलब चारित्र। ताते, ताते मतलब इसीलिए, इसीलिए इनको तजिए, इनको, किनको? इनको, इन तीनों को, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र को तजिए, छोड़ दीजिए, इनको त्याग दीजिए, दूर कर दीजिए, अपने से हटा दीजिए, भगा दीजिए, कुछ भी कर दीजिए। सुजान, सुजान, जान मतलब जानना, और सु मतलब सुंदर नहीं, अच्छी तरीके से, सुजान अच्छी तरीके से जान करके इनको छोड़ दो, मतलब जानो पहले, बिना जाने नहीं छोड़ो, अच्छी तरीके से जानो कि क्या होता है मिथ्या दर्शन, क्या होता है मिथ्या ज्ञान, क्या होता है मिथ्या चारित्र, जान के और फिर मन में पहले धारणा बनाओ कि हाँ जी छोड़ के लायक ही है, छोड़ने लायक हैं, इसलिए इनको छोड़ो, इसलिए नहीं कि किसी ने कहा इसलिए छोड़ो। अरंत भगवान की देखो, अरंत भगवान की दिव्य देशना में, हमारे आचार्यों की दिव्य देशना में, उन्होंने भी ग्रंथ लिखे तो सीधे ट्रैक टू ऑर्डर नहीं दिया कि ऑर्डर है इनको छोड़ दो, नहीं, तुम इनको जानो और खुद समझो कि छोड़ने लायक है कि नहीं है, और जान करके फिर छोड़ो। मतलब ऐसा नहीं अंधविश्वास नहीं, विश्वास, अंधश्रद्धा नहीं, श्रद्धा, पहले जानो इनको फिर छोड़ो। इसलिए कितना, मतलब सुजान एक शब्द जो है वो कितना बड़प्पन दिखा रहा है आचार्यों का, कि उन्होंने, वो जानते हैं, है?
नहीं, पहली ढाल को नहीं, पहली ढाल को तो जान गए। इन तक मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र को किसको छोड़ने का कहा है? इन इन तीनों को छोड़ने का कहा कि इन ताते इनको तजिए, इसलिए इनको छोड़ दो, लेकिन सुजान जान करके, क्योंकि आगे वही तो वर्णन करने वाले हैं। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का पूरा वर्णन आगे होने वाला है, इसलिए उसको कहा कि इनको छोड़ो, लेकिन जान करके, अच्छी समझ करके। तो आप देखो आचार्यों की कितनी बड़ी एक हृदय, आप समझ लिए कि वो ये भी जानते थे कि हम यदि नहीं भी बताएंगे इनको, तो जो अरहंत भगवान पर श्रद्धा करने वाले हैं, सच्चे जैनी हैं, वो ऐसे ही बोलवे भी छोड़ देंगे कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान छोड़ो, गुरु उपदेश को छोड़ो, तो छोड़ देंगे सब। लेकिन ऐसा नहीं, हम तुम्हें बता रहे क्यों छोड़ना है, एक एक चीज बताएंगे, जानो फिर छोड़ो। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण सुजान शब्द यहाँ पर जो दिया है, अच्छी तरीके से जान करके। तिन संक्षेप कहूं बखान, देखो कहा ना कि सुनो, पहले कह दिया जानो, अब कैसे जानोगे? सुनो। तिन संक्षेप कहूं बखान, उसका मैं संक्षेप में बखान कर रहा हूं, सुनो। सुन करके जान लो और फिर उन सबको छोड़ दो। अर्थ आ गया समझ में? पूरा एक बार संक्षेप में। ऐसे मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के वशीभूत होकर के यह जीव भटक रहा है और जन्म मरण आदि के दुखों को भोग रहा है। इसलिए इनको अच्छी तरीके से जान करके छोड़ दो। और वो क्या है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, चारित्र क्या कहलाते हैं, उनका मैं संक्षेप में वर्णन कर रहा हूं, उसको सुन लो। तो चलिए सुनते हैं अपन अब लोग। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व शरधे तीन माहि विपर्ययत्व। चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप। बोले जीवादि प्रयोजन भूत तत्व शरधे तीन माहि विपर्ययत्व। चेतन को उपयोग रूप, बिन मूरत चिन्ह मूरत अनु। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व शरधे तीन माहि विपर्ययत्व। चेतन को उपयोग रूप, बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप। ठीक है, क्या कह रहे हैं अब यहां पर? अगृहीत मिथ्या दर्शन का स्वरूप बता रहे और इसके बाद में जीव तत्व का स्वरूप बताएंगे। ठीक है, तो अगृहीत मिथ्या दर्शन, मिथ्या दर्शन के दो भेद, गृहीत और अगृहीत, या फिर अगृहीत और गृहीत। तो अगृहीत मिथ्या दर्शन क्या है उसको बता रहे हैं। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व, जीव आदि प्रयोजन भूत जो तत्व हैं उन पर श्रद्धे, श्रद्धे मतलब श्रद्धान करता है, तीन माही उन पर श्रद्धान करता है, विपर्ययत्व विपरीत पने से। विपर्य मतलब उल्टा। तो दौलत राम जी कहते हैं कि अगृहीत मिथ्या दर्शन क्या है? अगृहीत मिथ्या दर्शन वो है जब जीव अपने आप से, जो जीव आदि सात तत्व कहे हैं, जीव आदि सात तत्व कहे हैं जो कि प्रयोजन भूत हैं। कैसे हैं? प्रयोजन भूत, प्रयोजन भूत मतलब अपने काम के हैं, अपने उपयोग के हैं, अपने कल्याण के लिए हैं।
प्रयोजन, प्रयोजन मतलब होता है उद्देश्य। तो उद्देश्य के लिए लाभकारी है, उद्देश्य सिद्ध करने के लिए। सात तत्वों के नाम तो याद ही होंगे आप लोगों को, हैं? ठीक है, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निद्रा और मोक्ष। तो ये जो सात तत्व हैं ये प्रयोजन भूत हैं, अपने लिए सारभूत हैं। ऐसे इन सात तत्वों पर जो विपरीत सिद्धांत करता है, जो सही उनका वास्तविक स्वरूप है वैसा ना मान करके उसका उल्टा मानने लगता है, उसको कहते हैं विपरीत सिद्धांत, तत्वों का विपरीत सिद्धांत। जो ऐसा करता है वो अगृहीत मिथ्या दर्शन कहलाता है। ठीक है, समझ गए आप लोग? अब आगे एक एक से बताएंगे कि जीव तत्व है क्या और लोग क्या मानते हैं। पूरे सातों तत्वों का बताएंगे, सातों तत्वों की, कि एक्चुअल में जीव क्या है और हमने जीव को क्या मान रखा है, अजीव क्या है और हमने अजीब को क्या मान रखा है, हम आश्रव क्या है और हमने आश्रव को क्या माना है। तो अब आगे वही बताएंगे। सबसे पहले तो पहली लाइन ये बात याद रखिएगा, तो पहली लाइन जो है वो अगृहीत मिथ्या दर्शन की परिभाषा है, समझ लो। अगृहीत मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं? जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सर्दे तिन्माही विपर्ययत्व। जो जीव आदि सात तत्व हैं, प्रयोजन भूत हैं, उन पर जो विपरीत सिद्धांत करता है वही अगृहीत मिथ्या दर्शन है। चेतन को है उपयोग रूप। अब जीव तत्व का स्वरूप बता रहे हैं। चेतन, चेतन मतलब जीव, आत्मा। चेतन का है उपयोग रूप। चेतन कैसा है? उपयोग रूप है। रूप मतलब स्वरूप। हाँ, रूप मतलब आकार नहीं, रूप मतलब स्वरूप, मतलब उसका स्ट्रक्चर, उसका क्या है वो। तो उपयोग ही उसका स्वरूप है। अब उपयोग क्या है? हाँ, एक तो उपयोग होता है कि वस्तु को यूज करना, उपयोग, उपयोग करना मतलब काम में लेना, ठीक है, एक वो है। लेकिन एक दूसरा है उपयोग, उपयोगो लक्षणम, जो अभी तत्वासूत्र पढ़ेंगे तब आएगा। उपयोग, उमा स्वामी महाराज ने उपयोग को कहा है जानना और देखना। द्रव्य संग्रह में भी आया होगा जब आपने पढ़ा था, ओ दुबियप्पो दंसन नाणम, आया था। द्रव्य संग्रह पढ़ी? कितने लोगों ने पढ़ी शिविर में? हाँ, तो उग ओगो दुबियप्पो दंसन नाणम च दंसनम चलधा चक्षु अचक्षु कोई दंसन मद केवलम रेयम, ये पूरी गाथा थी। तो पहली लाइन में उग ओगो दुबियप्पो, उपयोग दो प्रकार का है, दंसन नाणम, दर्शन और ज्ञान, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग, ये दो उपयोग हैं। ये ही आत्मा का स्वरूप है। दर्शनोपयोग मतलब देखना और ज्ञानोपयोग मतलब जानना। कुल मिला के यदि कहा जाए तो जीव आत्मा कुछ नहीं है, सिर्फ जानने देखने की शक्ति ही जीवात्मा है। मतलब मोटे तौर पर समझा जाए कि भाई ये जीव क्यों नहीं है, ये जीव क्यों नहीं है, ये मोबाइल जीव क्यों नहीं है, ये कपड़ा जीव क्यों नहीं है, ये आत्मा ही जीव क्यों है? तो इसलिए है क्योंकि उसमें जानना और देखना वो शक्ति है, वो जानना देखना शक्ति ही जीव है। कोई अलग से कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि ये जीव है, उस जीव के अंदर जानना देखना भरा है, ऐसा नहीं है। पहले भी जब हम भाग दो पढ़ा रहे थे उस समय भी हमने जीव द्रव्य तत्व के पढ़ाते समय बताया था कि जीव द्रव्य कोई ऐसी चीज नहीं है कि जैसे हमने जीव द्रव्य का कोई कटोरा है उसमें जानना भर दिया और देखना भर दिया, ऐसा नहीं। वो जानना देखना रूप शक्ति ही जीव है। जानने देखने की शक्ति ज्ञान गुण और दर्शन गुण, वही
ज्ञान गुण, गुण की, क्योंकि गुण के रूप में है ना वो, तो हम शक्ति की बात कर रहे हैं, जानने देखने की शक्ति मतलब गुण। तो ज्ञान गुण और दर्शन गुण यही जीव है, ये समझने की बात है। तो चेतन को है उपयोग रूप। अब याद रहेगा आपको, चेतन का रूप कैसा है? उपयोग स्वरूप है। और आगे कहते हैं बिन मूर्ति, बिन मूर्ति, बिन मूर्ति मतलब अमूर्तिक है। अमूर्तिक का मतलब, मूर्तिक कौन? मूर्तिक, हाँ हाँ, अपन लोग समझते हैं मूर्तिक मतलब जिसका आकार हो, स्ट्रक्चर हो, दिखाई दे। मूर्तिक मतलब जो दिखाई दे, यही है। लेकिन इसको अपन सही ढंग से समझे तो मूर्तिक वह है जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण पाया जाए। क्योंकि जो मूर्तिक होता है उसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाया जाता है, और जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण नहीं पाया जाता वो अमूर्तिक होता है। ठीक, तो स्पर्श, रस, गंध, वर्ण कौन से द्रव्य में पाया जाता है? हाँ, सही बताओ। क्या जीव में नहीं पाया जाता स्पर्श, रस, गंध, वर्ण? पाया जाता ना, देखो भाभी कह रही पाया जाता है। जीव में नहीं पाया जाता स्पर्श, रस, गंध, वर्ण है? जीव में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण नहीं पाया जाता। अच्छा, पुद्गल में पाया जाता क्या? पुद्गल में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाया जाता है क्या? हाँ के पक्ष में कितने लोग हाथ उठा रहे हैं? देखो आधे जन ने फिर भी हाथ नहीं उठाया है। हाँ, जीव तो आप में ही है। हम ऐसे हम पूछ रहे हैं आप लोगों से, ठीक है? तो भैया पुद्गल में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाया जाता है, ठीक है, 5-6 लोगों ने समर्थन किया। जीव में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाया जाता है, जी कितने लोग हाथ उठा रहे हैं? जीव में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाया जाता है, एक्चुअल जीव में, मतलब नहीं पाया जाता। और धर्म अधर्म आकाश काल में, आकाश में पाया जाता है स्पर्श, रस, गंध, वर्ण? नहीं, धर्म द्रव्य में नहीं, अधर्म द्रव्य में भी नहीं, आकाश में भी नहीं, काल में, कोनों में नहीं। इतने कंफ्यूज तो हमने कोनों में नहीं देखो आज तक है। चलो ठीक है, सुन लो, अब फिर से हम रिवीजन करा देते हैं आप लोगों का, है ना? देखो, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण केवल और केवल पुद्गल में पाया जाता है, ठीक है? अब याद रहेगा हमेशा के लिए, केवल पुद्गल में ही स्पर्श, रस, गंध और वर्ण ये पाया जाता है, ठीक? इसके अलावा किसी भी द्रव्य में, न जीव में, न धर्म में, न अधर्म में, न आकाश में, न काल में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण नहीं पाया जाता। और जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाया जाता है वो पुद्गल कहलाता है, और जो पुद्गल होता है उसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाया जाता है, ठीक? और जिसमें ये 4 चीजें पाई जाती हैं वही मूर्तिक होता है। क्या? जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण ये होंगे वही क्या होगा? मूर्तिक होगा। जिसमें नहीं होंगी ये चीजें वो क्या होगा? अमूर्तिक होगा। उसको आप देख नहीं सकते, क्योंकि विज्ञान भी कहता है कि आंखों से रंग दिखाई देते हैं। आंख क्या पकड़ती है? वस्तु का कलर पकड़ती है। जब जिसमें कलर ही नहीं होगा, वर्ण ही नहीं होगा, तो आंखों से दिखाई कैसे देगा? ठीक है, तो रंग है, नासिका से गंध आएगी, हाथों से स्पर्श होगा, मुख से स्वाद आएगा। पुद्गल मूर्तिक होगा, क्यों? क्योंकि उसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण होता है। अमूर्तिक है, क्यों? क्योंकि उसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण नहीं होता, नहीं दिखाई देगी, ठीक है? तो अकेले आप इस चीज को याद मत रखो कि जीव अमूर्तक है, पुद्गल मूर्तिक है। कोई पूछे कि जीव
अमूर्तिक है। क्यों है? इसका उत्तर भी आना चाहिए, क्योंकि जीव में स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है, इसलिए जीव अमूर्तिक है। धर्म अधर्म आकाश काल ये सब अमूर्तिक हैं, सिर्फ पुद्गल मूर्तिक है। चलो भैया, बहुत अच्छी बात। तो बिन मूर्ति अमूर्तिकपना ये भी स्वरूप है जीव का। चिन्ह मूर्ति चैतन्य स्वरूपी है, चैतन्य स्वरूपी। चिन्ह मूर्त मतलब चमत्कृति, ये अपने आप की उसकी चेतनता, जो चेतनता होती है, चेतनता मतलब मैं कौन हूं ये जानना। पुद्गल अपने आप को नहीं जान सकते, सिर्फ जीव ही है जो अपने आप को जान सकता है। तो ये अपने आप को जानने की शक्ति जो है, ये चैतन्यता कहलाती है, चिन्मूर्ति कहलाती है। और अनूप, अनूप मतलब अनुपम, अनूप मतलब अनुपम, जिसकी उपमा किसी से ना की जा सके, ऐसी अद्भुत स्वरूप वाला है जीव। ठीक, तो ये विशेषताएं बता दी तीन कि चेतन को है उपयोग रूप, चेतन का मतलब जीव का जो स्वरूप है वो उपयोगमय है, दर्शन और ज्ञान गुण स्वरूप है। बिन मूर्ति मतलब अमूर्तिक है, चिन्ह मूर्ति चेतन स्वरूपी है, अनूप अनुपम है, उपमा रहित, किसी के साथ उसकी उपमा नहीं की जा सकती। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि जीव कैसा होता है, इसके जैसा होता है, ऐसा नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि उसके जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। उपमा तो उसकी होती है कि कम से कम 10-20%, 50% सिमिलरिटी तो होना चाहिए, लेकिन जीव की किसी के साथ उपमा नहीं की जा सकती है। ठीक है, बात समझ में आई? दोनों दोनों छंद समझ में आए? आए हैं, बहुत अच्छी बात है। कठिन लगो, कठिन लगना भी चाहिए। जब कठिन होगा तो आप लोग थोड़ा सा कहेंगे हाँ सीरियसली लेंगे, अभी तो लग रहा तो क्या है, ठीक है हो जाएगा। चलो दोनों को हम फिर से एक बार बता देते हैं, 4 मिनट की कक्षा और बची है। ठीक है, दोनों ही को बता दे रहे, पढ़ लो, लाइनें भी याद करते चलो। ऐसे मिथ्यादृग ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, अर्थ से लाइनें याद होती हैं। ठीक है, तो ऐसे मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के वशीभूत होकर के यह जीव भटक रहा है और जन्म मरण आदि को दुखों को सहन कर रहा है, भोग रहा है। ताते इसीलिए पंडित दौलत राम जी कहते हैं, इनको अच्छी तरीके से जान करके छोड़ दीजिए और इनके बारे में सुनिए। हम संक्षेप में इसका बखान कर रहे हैं, बखान मतलब वर्णन हम कर रहे हैं। अब नीचे अगृहित मिथ्या दर्शन की बात कहते हैं। अगृहित मिथ्या दर्शन क्या कहलाता है? अगृहित मिथ्या दर्शन वह है जो किसी दूसरे के कहने पे नहीं होता, अपने आप से जीव आदि प्रयोजन भूत तत्व, जीव आदि जो प्रयोजन भूत तत्व हैं उन पर श्रद्धे तन्माही विपर्ययत्व, जो विपरीत तरीके से श्रद्धान करता है। श्रद्धे मतलब श्रद्धे मतलब श्रद्धान, विपरीत, विपर्ययत्व मतलब उल्टा, विपरीत, विपरीत श्रद्धान करता है, उसको अगृहित मिथ्या दर्शन कहते हैं। तो बात यह है कि 7 तत्वों पर विपरीत श्रद्धान करने के लिए किसी के बोलने की जरूरत नहीं होती। मतलब क्या है?